एकांकी पढ़ रहे थे बीमार का इलाज। इसमें जो मुख्य पात्र है वो चंद्रकांत, कांति, शांति, विनोद और उनकी माँ प्रतिमा। उनकी माँ सरस्वती, कांति की माँ, और उनकी बहन है प्रतिमा। लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। आपसे पहले हमने 2 पार्ट पढ़े थे, अब हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट है इसका, कांति से शुरू करते हैं। तीसरा भाग है इसका, कांति से शुरू करते हैं। कांति और शांति दोनों भाई हैं। विनोद इनका दोस्त है, सरस्वती इनकी माँ है। अवश्य तुम्हारे बिना मेरा मन भी क्या लगेगा, लेकिन जाना ज़रूरी है। अच्छा, विश यू स्पीडी रिकवर। आप जल्दी ठीक हो जाओ, ऐसे मैं कामना करता हूँ। और सीटी बजाता हुआ चला जाता है। विनोद बोलता है नमस्कार और करवट बदलकर लेट जाता है। कांति की माँ सरस्वती प्रवेश करती है, यह हमने पढ़ लिया था। बोलती है कि हमें ओझा को बुलाना चाहिए, पंडित जी को बुलाना चाहिए। मेरी बेटी प्रतिमा बीमार हुई थी तो वैद्य जी ने और ओझा जी ने ही ठीक किया था। तो ये यहाँ तक पूरा इनका वार्तालाप चलता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। लोग माने या न माने, पर मैं तो मानूंगी भैया। पिछले दिनों प्रतिमा बीमार थी, समझ लो पंडित जी के मार्जन से ही अच्छी हुई। मैंने कथा में एक बार सुना था, बुखार उखार तो कहाँ सुना था कथा में। बुखार उखार तो नाम के हैं, असली यह ग्रह भूत है जो बुखार बनकर आ जाए हैंगे। ये ग्रह, नक्षत्र, भूत, पिशाच यही होते हैं जो आदमी को बीमार करते हैं। बुखार उखार कुछ नहीं होता। जैसे कांति वैसे तू तो मेरे बेटे जैसा है, जैसा मेरा बेटा वैसा तू। तब तक न हो थोड़ा सा दूध पी लो। अरे मिश्रानी, ओ मिश्रानी, दूर से आवाज़ आई। बहू जी, अरे देख थोड़ा दूध तो गर्म कर लाइयो। विनोद जो इनका दोस्त है इनके बेटे का, और जो घूमने आया हुआ है इलाहाबाद से आगरा, वो बोलता है दूध तो मैं नहीं पी पाऊँगा मातू जी, दूध मैं नहीं पीऊँगा। सरस्वती चिल्ला कर कहती है अच्छा रहने दे। विनोद से क्या हर्ज है, थोड़ी देर बाद सही, ज़रा ओढ़ लो, मैं अभी आई। जैसे ही जाने लगती है वैसे ही मार्जन का जल और दूर्वा यानी घास लेकर पंडित जी कमरे में आते हैं। पंडित जी कमरे में आते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कमरे में आते ही, अरे अरे हाँ, अच्छा रहने दो, क्या हर्ज है, थोड़ी देर में बाद ही यार ओढ़ तो लो, मैं अभी आई। जैसे ही जाने लगती हैं वैसे ही मार्जन का जल और दूर्वा लेकर पंडित जी कमरे में आ जाते हैं। देखो पंडित जी, तुम्हारी पूजा से प्रतिमा जी उठी, याद है ना। ये मेरे कांति का मित्र है, दोनों एक साथ पढ़े हैं। तुम्हें नहीं मालूम आजकल वह आया है ना, चाचा ने बुलाया, आज गांव जा रिया है। देखो, आज गांव जा रिया है, आ रिया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योंकि बताया है कि सरस्वती अनपढ़ है। पर इस बेचारे को बुखार आ गया, जरा मंत्र पढ़कर मार्जन कर दो। क्यों नहीं बहू जी, ये देखो पंडित जी, मंत्र का प्रभाव है, बड़ा प्रभाव है। पुराने समय में दवा दारू कौन करे था, बस मंत्राभिषिक्त जल से मार्जन करा कि बीमारी गई। मंत्र से भीगे हुए जल से मार्जन किया कि बीमारी गई। तुम तो बीमारी की कहो हो, यहाँ तो मरे भी जी उठते थे। मरे इनके जीने का कोई सवाल ही नहीं उठे था, वो भी जी उठते थे आंखें मटका कर। हाँ, ऐसा था मंत्र का प्रभाव, मंत्र से मरे हुए भी जी उठते थे पुराने ज़माने में। सरस्वती, सच कहो हो पंडित जी, जरा कर दो तो मार्जन। वैसे मैंने अपने उन वैद्य जी को बुलाया है, शांति गया है बुलाने, मैंने उनको बुलाया है वैद्य जी को। तभी मैं भी कहूँ, आज शांति बाबू दिखाई नहीं दिए। ठीक है, एक शत्रु जब 2 पिल पड़े तो वो कैसे बच कर जाएगा। देखो पंडित जी भी जानते हैं हकीकत को कि
मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं होने वाली। तो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा है डॉक्टर की भी दवाई ले लो। जब एक दुश्मन पे दो वार होंगे तो कैसे जिंदा बचेगा। अच्छा, ये कांति बाबू के दोस्त हैं। अच्छा है भैया, खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो, धर्म में श्रद्धा रखो, हम तो ये कहे हैं, क्यों बहू जी। हाँ और क्या, पर आजकल के ये पढ़े लिखे माने तब ना। तुम्हारे उन्हीं को देख लो, कुछ दिनों से डॉक्टर के चक्कर में पड़े हैं। मैं कहूँ हूँ अपने बुजुर्गों की दवाइयाँ क्यों छोड़ी जाएं। जब ये डॉक्टर नहीं थे तब क्या कोई अच्छा नहीं हुआ था, सभी ठीक हुए थे। अब न जाने कैसा ज़माना आ रिया है। ज़माना बड़ा ख़राब है बहू जी। देवता ब्राह्मण और गाय पर तो जैसे श्रद्धा ही ना रही। बहुत ख़राब ज़माना आ गया है। देवता ब्राह्मण और गाय, इन पर तो किसी की श्रद्धा ही नहीं है। लोग इन पर तो श्रद्धा ही नहीं रखते। अब आगे देखते हैं, एकांकी है बीमार का इलाज। अच्छा पंडित जी मार्जन कर दो, मैं अभी आई। और जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़कर विनोद के ऊपर बार बार जल छिड़कता है। ये बेचारा ऊपर से ऐसे ही बीमार है और ऊपर से ये वैद्य ये जल और छिड़क रहे हैं पंडित जी। हाँ, उसी समय डॉक्टर को लेकर चंद्रकांत प्रवेश करते हैं। डॉक्टर को लेकर चंद्रकांत प्रवेश करते हैं। हाँ, डॉक्टर आ जाता है। हैं अरे ये क्या हो रहा है, पानी छिड़क रहा है ना उसके ऊपर। अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो, बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो, इसके ऊपर पानी मत छिड़को। अरे तुम क्या समझते हो, इसे भूत है, रहने दो, न जाने इन औरतों को कब बुद्धि आएगी। अरे डॉक्टर गुप्ता आप इधर आइए ना, बैठिए। अपनी माँ के लिए बोल रहा है, अपनी पत्नी के लिए बोल रहा है। बस थोड़ा मार्जन रह गया बाबूजी। मार्जन करता है डॉक्टर गुप्ता। महाराज क्यों मारना चाहते हो बीमार को, निमोनिया हो जाएगा पानी छिड़कने से, निमोनिया। पंडित डॉक्टर के कहने पर भी मार्जन किए ही जाता है। अटर न्यूसेंस मिस्टर चंद्रकांत। चंद्रकांत कड़क कर, बस रहने दो, सुनते नहीं। डॉक्टर गुप्ता क्या कह रहे हैं, निमोनिया हो जाएगा। पंडित जी जैसे आपकी इच्छा। मेरा तो विचार है कि विनोद बाबू का इतने से ही बुखार उतर गया होगा। क्या बोलता है कि मैंने मार्जन कर दिया, जल छिड़क दिया, तो मुझे तो लगता है कि इसी से इसका बुखार उतर गया होगा। चला जाता है डॉक्टर गुप्ता। मंत्रों से बीमारी अच्छी हो जाती तो हम क्या भाड़ झोंकने के लिए इतना पढ़ते हैं। न जाने किस देश का ये पाखंड कब दूर होगा। माथे पर हाथ रखकर बुखार देखता है और कहता है कि बुखार तेज है। जीभ दिखाइए, पेट दिखाइए। थर्मामीटर लगाकर नाड़ी की गति गिनता है, फिर थर्मामीटर देखकर बताता है कि 104 डिग्री है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दवा लिखे देता हूँ, डिस्पेंसरी से मंगा लीजिएगा। 2 घंटे बाद पीने को केवल दूध। यू विल बी ऑल राइट विद इन 2 और 3 डेज। दवा ले लेना, 2 या 3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। चंद्रकांत बोलता है, डॉक्टर गुप्ता ये कांति के दोस्त हैं, बेचारे उसके साथ घूमने आए थे, सैर करने आए थे। ठीक हो जाएंगे, बेचैनी मालूम हो, बुखार ना उतरे तो बर्फ़ रखिएगा सिर पर। चंद्रकांत बोलता है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, मामूली बुखार है, मैं अभी दवा लाता हूँ। और डॉक्टर गुप्ता, मैं शाम को भी आकर देख लूँगा। अच्छा मिस्टर चंद्रकांत। एक तरफ से दोनों जाते हैं, दूसरी तरफ से सरस्वती आती है, जो पिछड़े विचारों की है, पुराणपंथी विचारों की है, और पंडित जी को यही बुला के लाई थी मार्जन कराने के लिए, और वैद्य जी को बुला के लाई है। क्या हुआ, पंडित जी चले गए, मार्जन कर गए, और विनोद चुपचाप पड़ा रहता है बेचारा। इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। दोस्त के साथ घर आया था घूमने, पहले तो पंडित जी आ गए, फिर वैद्य जी आ गए, और अब कौन आ गया, डॉक्टर आ गए, और पीछे पड़े हैं सारे घर वाले कि कैसे तैसे ठीक हो जाए। तो आगे का हिस्सा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।